देखो चैप्टर क्या है, कृषि है। अब इसमें कृषि चैप्टर में क्या बता रहा है, कृषि के बारे में बता रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्लास 8 है ना, कृषि भारत की नहीं, बाहर से बाहर भी क्या क्या किस किस नाम से जानी जाती है, कैसे की जाती है ना। कृषि का साधन क्या किस किस काम आता है, किस किस काम मतलब एक तो होता है कि अपना पालन पोषण के काम आ जाए, एक होता है इनकम के काम आए, पैसा कमाने के लिए होती है ना भाई। पैसे कमाने के लिए भी कोई कृषि की जाती होगी। जैसे कोई घास का मैदान लगा रखा है तो घास के खाने के लिए लगाएगा, पैसे कमाने के लिए ना, कि घास काटेगा बेचेगा चारे के रूप में, है ना। कोई सरसों का बहुत बड़े खेतों में सरसों लगा रखा है तो सरसों किस काम आएगी, बेचने काम आती है ना सरसों की। तो एक तो होती है इनकम के लिए और एक होती है पालन पोषण के लिए। देखो भारत में एक फार्म मतलब खेती के लिए, और एक होता है अमेरिका का एक कृषि फार्म। अब भारत में अमेरिका में दोनों में क्या फर्क होगा देखो। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का परिचय, प्राथमिक गतिविधियां इसमें प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और उत्पादन से जुड़ी सभी शामिल है, जैसे कृषि, मछली पकड़ना और इकट्ठा करना। माध्यमिक गतिविधियां ये इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्या आता है, कृषि। द्वितीय क्षेत्र में कौन सी क्या चीज़ आएगी, स्टील का विनिर्माण, रोटी का पकाना और कपड़ा बुनना। कृषि में कपड़े की मतलब फैक्ट्री में ज़्यादा सामान वो सारा काम करना, है ना, ये चीज़ें होती है। दूसरे में द्वितीय उसमें तैयार करना, प्राथमिक में मतलब उगाना, दूसरे में तैयार करना, तीसरे में उसे वितरण करना, बेचना। शॉर्ट में समझो, प्राथमिक व्यवसाय मतलब कृषि का पहला चरण क्या होता है, इसका कृषि का कि उगाना, उसे उगाते हैं, ठीक है। दूसरा उसे तैयार करना, मतलब उग गई तो काटोगे, काट के मशीन से निकालोगे, गेहूँ अलग करोगे, चार भूसा अलग करोगे, है ना, ऐसा होगा ना। तृतीय में क्या होगा, उसे पैकिंग करके उसे बेचना, ठीक है। ये अमेरिका की बताई जा रही है, भारत में भी ऐसा होता हो तो देख लो आगे। कपड़ा बुनना, तृतीय गतिविधियों में ये सेवाएं के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों की सहायता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन, ये सारी चीज़ें किसमें शामिल है, इसी में शामिल है, ठीक है। कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है। इसमें फसलें, फल, सब्जियां, फूल उगाना और पशुधन का पालन करना शामिल है। दुनिया में 50% लोग व्यक्ति मतलब कृषि गतिविधि में लगे हुए हैं। दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत में तो 70% है। भारत की 70% जनसंख्या क्या करती है, कृषि पे निर्भर है। विश्व की करे जाए मतलब वर्ल्ड की करे जाए तो 50%, ठीक है, लगे हुए। भारत की 2/3 आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है। 2/3 मतलब 70%, ठीक है, अभी भी कृषि पर निर्भर है। मिट्टी और जलवायु के अनुकूल स्थलाकृति कृषि गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण है। मिट्टी का सबसे जरूरी है भाई, कृषि करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, मिट्टी का सही होना, उपजाऊ होना। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो कैसे कर लोगे खेती, है। जैसे रेता है, रेती में कृषि कर लोगे आप, नहीं कर पाओगे ना। मिट्टी की भी एक विशेषता होती है, तो वो विशेषता पे अगर वो खरी उतरती है तो ही उस पर कृषि की जाएगी, ठीक है ना। मिट्टी और ये आगे, जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे कृषि योग्य भूमि के रूप में जाना जाता है। अब आपसे बोले कृषि योग्य भूमि कौन सी होगी, तो जिस पे कृषि उगाई जाती है वही कृषि योग्य भूमि कहलाएगी, ठीक है। फार्म सिस्टम क्या होता है, फार्म सिस्टम देखो क्या है। कृषि के महत्वपूर्ण इनपुट बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रम है। अनावश्यक संचालन, जुताई, बुनाई, आवश्यक क्या है, संचालन, जुताई, बुनाई, सिंचाई, निराई और कटाई है। सबसे पहले खेती जुताई की जाती है, फिर उसकी बुआई की जाती है, फिर सिंचाई, फिर निराई, फिर कटाई। सबसे पहले बीज बोया जाएगा, जुताई करी जाएगी पहले तो खेत की, फिर बीज बोया जाएगा, फिर उसकी सिंचाई की जाएगी, पानी पिलाया जाएगा, फिर निराई मतलब उसको 2 दिन बीच में
उसकी गुड़ाई करना, एक तरह से को बोलते हैं ना, गुड़ाई करना। फिर उसके बाद कटाई। ठीक है, कृषि की कैसे की जाती है? पहले जुताई की जाती है, फिर बुआई की जाती है, फिर सिंचाई की जाती है, फिर उसकी गुड़ाई की जाती है, मतलब निराई, फिर उसको काटा जाता है। ठीक है, आगे आओ। इस प्रणाली के आउटपुट में फसलें, ऊन, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद शामिल है। खेती के प्रकार, भौगोलिक स्थितियों, उपज की मांग, श्रम और तकनीक के स्तर के आधार पर खेती दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला निर्वाह खेती और दूसरा वाणिज्यिक खेती। निर्वाह खेती इस प्रकार की खेती किसान के परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। मैंने बताया था, एक खेती होती है कि अपने रोजमर्रा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्या कह रहा था मैं यार? पहली कृषि किस लिए की जाती है? अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। ठीक है, कौन सी कृषि है वो? निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्यों की जाती है? अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। ठीक है, निर्वाह खेती को आगे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वाह खेती, आदिम निर्वाह खेती। गहन निर्वाह खेती क्या है? दो प्रकार से बांटा गया है। निर्वाह खेती को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? गहन निर्वाह खेती और आदिम निर्वाह खेती। गहन निर्वाह खेती मतलब इस प्रकार की खेती में किसान सरल औजारों और अधिक श्रम का उपयोग करके जमीन के एक छोटे से भूखंड पे खेती करता है। मतलब छोटा सा खेत हो गया, 1 बीघा हो गया, 2 बीघा हो गया, छोटा खेत, या आपके हाउस की पीछे, मतलब घर के पीछे थोड़ी सी जगह होती है, उसमें इतनी ही कृषि करना है कि अपने परिवार का पालन पोषण किया जा सके। उसे बोलते हैं क्या? गहन निर्वाह कृषि। अधिक दिनों और धूप और उपजाऊ मिट्टी वाली जलवायु, एक ही भूखंड पर सालाना एक से अधिक फसल उगाने की अनुमति देती है। कौन? अधिक उपजाऊ मिट्टी होगी जो। अधिक दिनों तक, यार क्या हो रहा है? चावल मुख्य फसल है इसकी, मतलब लंबे क्षेत्र में, मतलब बड़े खेतों में सबसे ज्यादा कौन सी फसल की जाती है? चावल। क्योंकि लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं अधिकतर। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दाने और तिलहन शामिल है। अब देखो, आप लोग सब क्या खाते हो ज्यादा? बिहारी सबसे ज्यादा आप रोटी खाते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये लोग चावल खाते हैं। तो अब पहला उत्तर क्या आया? मैंने बोला कि सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, तो इसमें क्या बोला? चावल। तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल। इसीलिए यहाँ पे भी मुख्य फसल क्या आई है? चावल। ठीक है, गेहूं भी अन्य फसलों में आया है, मतलब गेहूं भी कुछ लोग ही खाते हैं। जैसे भारत में, हमारे राजस्थान में तो सब गेहूं खाते हैं, मध्य प्रदेश में चावल, यूपी में भी चावल। मतलब देखो आगे, गेहूं, मक्का, दाने और तिलहन शामिल है। यह खेती दक्षिण पूर्व तथा पूर्वी एशिया के मानसूनी क्षेत्रों में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह खेती इसमें शामिल है। अब देखो मेन पॉइंट, स्थानांतरित कृषि। पहली कृषि कौन सी? स्थानांतरित कृषि। खानाबदोश, पशुपालन, स्थानांतरित खेती। यह अमेज़न बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में और पूर्वोत्तर भारत के घने जंगलों में क्षेत्र में की जाती है। देखो, पहली बात तो अमेज़न बेसिन मतलब ये नदी है, अमेज़न नदी है सबसे बड़ी, इसके जो आसपास के क्षेत्र है उसमें कृषि की जाती है। ठीक है, दूसरी चीज, अफ्रीका
और एशिया के कौन से भाग, दक्षिण पूर्वी ये वाले है ना, इधर उधर के भाग। ये उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में और पूर्वोत्तर भारत के घने जंगली क्षेत्रों में की जाती है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के पूर्ण रहने वाले क्षेत्र में, मतलब जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहीं होती है खेती। विधि पेड़ों को गिराकर और उन्हें जलाकर जमीन का एक टुकड़ा साफ किया जाता है। अब स्थानांतरित कृषि कैसे की जाती है? पेड़ों को गिराकर और उन्हें जलाकर जमीन का एक टुकड़ा साफ किया जाता है, फिर राख को मिट्टी में मिलाया जाता है और फसलें उगाई जाती है। जब मिट्टी अपनी उर्वरता खो देती है तो जमीन को छोड़ दिया जाता है और किसान दूसरे टुकड़े पर चले जाते हैं। स्थानांतरित कृषि का काटना और जलाना कृषि के रूप में किया जाता है। मतलब देखो, एक जमीन का हिस्सा लिया जाता है, उसके पेड़ वेड़ जलाए जाते हैं जंगल के, फिर वो जो राख होती है उसमें खेती की जाती है, फिर जब तक की जाती है जब तक वो उर्वरक होती है, मतलब उसमें फसलें उग सकती है। फिर जैसे उसकी उर्वरकता खत्म होती है, मतलब फसल उगना बंद होता है, उसको बंद छोड़ते हैं, ऐसे कैसे छोड़ देते हैं और अन्य क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ फिर पेड़ काट के जलाते हैं, फिर वहाँ भी करते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाने वाली कृषि को क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि। ठीक है। फिर है वाणिज्यिक कृषि, वो मैं तुम्हें है, इतना तो आ गया समझ में।